हमारे छोटी उम्र से अरे डगरिया ओ राम सबरी सबरी समारे जन्म जन्म के प्यासी नैना जन्म जन्म के जन्म जन्म के जन्म जन्म के प्यासी नैना जन्म जन्म के प्यासी नैना और शिक्षा पियो नैना से बड़ी बाहर डगरिया ओ राम से बड़ी बाहर आसो पिया बना प्राणय घर के सो पिया बना प्राण आसो पिया प्राणय घर के सो आओ माना भवरिया हो राम सबरी माना भवरिया हो राम सबरी हो राम सबरी हो राम सबरी हो राम शिवरी समारे डगरिया हो राम शिवरी शिवरी समारे बहुत दिवस बीते रहता जो बहुत दिवस बीते रहता बहुत दिवस बीते रहा जो बहुत दिवस प्रभु बिना सोना डगरिया हो राम सबरी प्रभु बिना सोना डगरिया हो शिवरी समारे डगरिया हो राम सबरी शिवरी समारे गुरु वचन पर यश मोर लागल गुरु वचन पर गुरु वचन पर यश मोर लागल गुरु वचन पर यश गंगा जल आए डगरिया हो राम सबरी गंगा जल अर्थ संघना रसनाम छंद समापि मंगल नाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो अभयम न विना पसंति सिंध स्वास्थ्य समेश्वरम वंदे बुद्धमयम नित्यम गुरु शंकरूपिणम आमाश्रुते वक्रोपि चंद्र सर्वत्र ते वंदते जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर भजना करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। तो पहले गुरु सुमिरन से
बंदहु गुरु पद पदुम परागा बंदहु गुरु और सुरत सुबास आयन यम मोरी मैं दूरन चालू अचल समान भवरु आरो समान सकल भवरु आसो करिति संबोधन विमल बोधि सो करिति संबोधन विमल यो मंजुल मंगल मोद पर सोति मंजुल मंगल मोद ओ जना मन मंजु मुकुर मलारा जना मन मंजु ओ चिए तुल जरु नगन बसकरा चिए तुल जरु नगन बंद गुरु पद पदुम ओ सूरज सुवास सरस अनुरागा सूरज आदमी जो है आए हुए हैं सब सावधान हो करके एक एक वाणी ध्यान से सुनिए। काहे तो सत्संग में आए हैं, तो सत्संग में आए हैं तो ताकि हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। जितने देर हम रहे तो हमारा नजर और कान माने पांचों इंद्रिया जो है मन सहित, मन तो मुख ये है, वो रहना चाहिए दो पर, एक संत पर और एक शास्त्र पर, माने एक संत के वचन पर और उनका एक कर्म पर। बोलो श्याम रामचंद्र की। आप सुनिए, मानव शरीर का जो हम लोग का मानव शरीर मिला है उसका उद्देश्य क्या है, काहे मिला है, किस लिए मिला है। हम नरिया कुत्ता बिलाई खिखिर के बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मानव शरीर के, कि मानव शरीर किस लिए मिला है। बड़ा अच्छा से निषाद कहते हैं अपना पूरे परिकर के कि समर मरण, अपना पूरा परिकर के कहते हैं समर मरण सुर सरी कर तीरा आराम काज छन भंग सैरा। कि सब कोई चलो भरत जी से लोहा लो, क्यों हम काम करेंगे तो समर मरण सुरसरी के तीरा, कहा गंगा जी पर घाट पर मेरा मरण होगा। अब मरण किस लिए होगा, तो राम काम करने के लिए, जो राम के काज करने के लिए माने मरण होगा। यहाँ कहते हैं देह धरे के यही फल भाई, भजिया राम सब काम बिहाई। ये शरीर जो मिला है महाराज जी, वो परमात्मा के भजन करने के लिए ही मिला है। क्यों, ये विषय भोग के नहीं मिला है, यही तन के फल विषय न भाई। परमात्मा के भजन करने के लिए, आप परमात्मा के भजन में क्या है कि धर्म पालन करने के लिए। असल बुझिए तो हमारा जो ये शरीर माने मिला है वो धर्म पालन के लिए ही मिला हुआ है, धर्म पालन करने के लिए मिला है। तो धर्म पालन करने के लिए मिला है
इसे बंद कर दो, बिना बिना अच्छे के चलेगा, बंद कर दो इसको, बंद करो। ये है माने धर्म पालन करने के लिए। तो कोई आदमी अगर कहे कि धर्म पालन हम क्यों करें, काहे करें, धर्म पालन हम क्यों करें, काहे करें, कौन जरूरी है करना, इसका करने से क्या होगा, कथा आदमी क्यों नहीं सुनता है, भजन आदमी क्यों नहीं करते हैं, पूजा आदमी क्यों नहीं करते हैं, पाठ आदमी क्यों नहीं करते हैं, सत्संग आदमी क्यों नहीं सुनने जाते हैं, सुबह के क्यों नहीं उठते, क्या कारण है। ये नास्तिक कहता है कि धर्म पालन करने से क्या होगा, उसे क्या हमारा मिलेगा। तो इनका सुनिए कि धर्म पालन करने से तो क्या मिलेगा, ये तो बात है, लेकिन ये बुझिए कि जो मनुष्य सुख शांति आनंद, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण वेद बखाना, कि माने आगम निगम पुराण वेद जो बखान करते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म पालन हम क्यों करे, काहे करे। तो पहले ये समझो कि हर आदमी चुट्टी से लेकर, मानव के बात नहीं, चुट्टी से लेकर के हाथी तक ले, भिखारी से लेकर के राजा तक ले, वो सब चाहता है कि हमारा सुख, अच्छा चाहता है कि नहीं, हर आदमी चुट्टी सब चाहता है कि हमारा सुख मिले, हमारा शांति मिले, हमारा आनंद मिले। ऐसा कोई जीव नहीं है जो कहता है कि हमारा सुख नहीं चाहिए। तो अच्छा धर्म हम पालन काहे करें, तो उससे पहले पूछिए, तो धर्म पालन के तो बात के बात है, तो सुख तुम्हारा चाहिए कि ना, तो सुख की आशा सबके है, सुख की आशा सबके है, वो न कहेगा कि हम सुख ना चाहिए। नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति है, वो भी कहेगा कि हमारा सुख चाहिए, हमारा शांति चाहिए, हमारा आनंद चाहिए, नास्तिक से नास्तिक। तो इसलिए जब ये चाहिए, तो अगर आप जब के सुख चाहिए तो पहले ये तो बुझो कि बिना धर्म से, माने बिना धर्म से तुम्हारा सुख मिलेगा। सुख का मूल, अशांति का जो मूल है वो क्या है, धर्म में ही है। करहि जे धर्म कर्म मन बाने, ये शांति के आनंद के, नास्तिक जो कहे सुख कहे चाहे, तो यहाँ दिए करहि जे धर्म कर्म मन बाने, वासुदेव अर्पत निर्पयाने। ये धर्म के पालन, सुख के लिए, शांति करने के लिए आपका धर्म के पालन करना ही होगा, चाहे जैसे करो। तो इसलिए यहाँ दिए हैं, अच्छा इसका लिए हमारा धर्म पालन करने के लिए है। अब यही वाली बात कि जब हम नास्तिक से नास्तिक आप कहे कि हम धर्म के पालन करेंगे, कहे तो सुख तो सबके चाहिए, तो धर्म पालन सबके लिए जरूरी है, तो वो धर्म क्या है, ठीक है। अब हमको धर्म करना ही है, तो वो धर्म के मूल क्या है, कौन जाने, कौन कर्म हम करेंगे वो धर्म होगा, और कौन ऐसा कर्म करेंगे जो अधर्म होगा। तो अधर्म करेंगे तो दुख होगा, धर्म करेंगे तो सुख शांति मिलेगा। तो ऐसा कौन धर्म है जो हम करें जो सुख मिले, तो धर्म क्या है उसको सुनिए। यहां दिए हैं राम विग्रहवान धर्म, राम विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म है, राम जो है वही धर्म है। अब राम धर्म है, हाँ राम ही धर्म है और धर्म ही राम है, वो दोनों में भेद नहीं है, एक ही है। आप ठीक है, तो हम राम के माने, राम के भी माने और राम के कर्म का भी माने। जो प्रभु माने, जो माने एक पिता के धर्म क्या है, एक पुत्र के धर्म क्या है, एक पत्नी के धर्म क्या है, एक पति का धर्म क्या है, एक पुत्री का धर्म क्या है, एक पिता के धर्म क्या है, सास का धर्म क्या है, पुत्रों के धर्म क्या है। ये धर्म करने के लिए ही राम विग्रहवान धर्म की आप धर्म रही। तो ठीक है, अगर राम विग्रहवान धर्म ही, तो इसका मतलब क्या है, जब राम जी माने कौन ऐसा काम किया है जो धर्म, राम विग्रहवान धर्म कौन ऐसा काम किया है
तो यहाँ दिए हैं कि रघुवन से कर सहज स्वभाव अपंत कुपत पग धरही नकाओ। माने आपका राम विग्रहवान धर्म, आप जो सपना में किसी नारी के सपना जागृत के कौन कहे, जो आदमी सपना में अगर किसी नारी का सुमिरन नहीं करते हैं, पर नारी के माटी समझो, अब पर नारी के माता समझो, पर धन के माटी, जे पर नारी के जागृत में कौन कहे, सपना में न सुमिरन करता है, वही आदमी का सबसे बड़ा धर्म है। जो पर पुरुष के मान जागृत में कोई कहे, सपना में नहीं याद करते हैं, वही माने उसी का धर्म है। अब यह है, इसीलिए दे है कि लोभ फांस देहि गर्म बंधाया। कौन कह रहा है? यहां सुग्रीव के बात सुनिएगा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। सुग्रीव जी कहता है राम जी के, सुग्रीव जी राम जी के कहता है, यहाँ पर नहीं देखेंगे, यहीं से पकड़ लेंगे। सुग्रीव जो आते हैं तो कहता है तू मेरा बिसर गया है, हाँ पा बहु राज कौशलपुर नारी, तो अपना नारी के धन के पा करके मेरा बिसर गया है। तो सुग्रीव जी ने कहते हैं कि लोभ फांस जही गर्म बंधाया। महादेव जी तंका यही प्रश्न के जो सुग्रीव जी कहते हैं, लोभ फांस जही गर्म बंधाया आ सो नर तुम ही समान रघुराया। हे प्रभु, जे मनुष्य के लोभ फांस दे, काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा अहंकार मद मदसर से ऊपर है, वो सपना में नहीं याद करते हैं। हे सरकार, आप में और उनका में कोई अंतर नहीं। अब रही वाली बात है, ये तो लोभ फांस ना, तो अब तीन है। तीन के पहले है कि कौन आदमी कांता है, कौन आदमी हंसता है, कौन आदमी है जो सबके जेबी में समेट लेता है, काने जैसे अब मगन में सब जेबी में समेट लेता है। ये तीन दिया गया है। क्या है? एक तो परमात्मा है, एक माया है, एक जीव है। परमात्मा माया अजीब है। थोड़ा विचार कीजिए। ये आदमी वो है, कौन आदमी है? जो आदमी देखिएगा कि वो पर्दा चला रहे हैं, तो पहले पर्दा, आप तो पर्दा कैसे चलता, पहले जब वो माने पर्दा चलता था तो उनको पास कैसेट आते थे, और वो प्रोजेक्टर, और वो कैसेट लगा दिया और प्रोजेक्टर के चालू कर दिया, वो चलने लगा। कथी कहता है? प्रोजेक्टर। अच्छा, तो वो कैसेट रहता है, तो कैसेट जब ये लगा देता है, मशीन में लगा देता है तो चलने लगता है, मशीन में लगा करके चलने लगता है, और वो आदमी सो जाता है, उसका कोई माने मतलब नहीं है, वो सो जाता है। क्या तो देखा हुआ है सब, तो वो सो जाता है, अपन देख रहा है, और जब वो हट गया माने हो गया, तो फिर वो जगह है भैया दूसरा लगाओ, पता है ना, चाहे लगा दिया, चाहे घरे चल गया, चाहे कहूं चला गया, उस लगा दिया और उसका कोई माने मतलब चल गया, ये चल रहा है। तो देखिएगा वो तो चला गया, अब बच गया कौन? और वो आदमी आता है और फिर सारा चीज लेकर के जेबी में धर लेता है, वो कसरत के जेबी में रख करके चला जाता है, कसरत के लेकर के। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, तो एक आदमी वो है, कौन आदमी है? एक परमात्मा है जो ये माया के चला रहे हैं, उसका इसे कोई माने मतलब नहीं है। वो माने जो प्रलय होता है ना, ये सब कैसेट है, ये सब जो है कैसेट है। जब प्रलय होता है तो सारा कैसेट के लेकर के हृदय में माने सब जीव के लेकर के ईश्वर सर्वभूता नाम सारा के अपना में समेट करके ऐसा संसार को खत्म कर देते हैं। कुछ नहीं रहता है पानी के सिवा, वो परमात्मा है। आज जब इसका माया के यही जब प्रोजेक्टर चालू चलने लगा, तब देखिए कितना आदमी है, तो एक आदमी देख रहा है और चुपचाप से, कोई माने मतलब नहीं, चुपचाप से देख रहा है, और एक आदमी देख रहा है कान रहा है, उसमें इतना कथी जैसे उसमें पैना से मारता है, लाठी से मारता है, अब तो कथेक आदमी देखते हैं नाच में कानने लगता है, इतना कानता है, कथेक माने
कैसेट में वो पर्दा पर काटने लगता है, कैसे मार दिया कैसे। तो एक आदमी काट रहा है, एक आदमी देख रहा है, और एक आदमी जो है वो चुपचाप से रील के कैसेट के समेत का जेबी में रख लिया है। उसी प्रकार से यहाँ परमात्मा जो है, परमात्मा कैसेट लगा दिया, इस संसार चल रहा है। आज संत है वो चुपचाप से देख रहा है कि सब झूठा है, ये पर्दा है, ये सब जो चल रहा है ये झूठा है। संत मगन में हो, इसे कोई माने मतलब नहीं है। कोई आदमी कान रहा है, रोया है, संत के संकट आवे, दुख, वो जानता है कि ये पर्दा है, ये में कोई नहीं ना हमको दुख आएगा, ये सब पूर्व जन्म का कर्म है। हमें परमात्मा को भजन करना है। लाख संकट आवे, बेटा मरे, पोता मरे, पोती मरे, संसार नष्ट हो जाए, धन चला जाए, अरे जान चाहे बर्बाद जैसी हो जाए, लेकिन वो संत कभी नहीं अपना भक्ति से विचलित होता है। उसी का नाम संत। एक वो है जो वो माने रोता है, दुख आ गया, बेटा के कुछ हो गया था अपने कुछ हो गया, घर टूट गया था अपने कुछ हो गया, माने तनका फोसरी हो गया था अपने कुछ हो गया, बेटा अस्पताल में तो बाप बाप चिचियाने लगेगा। हाँ, कुछ दुख होगा तो बाप बाप चिचियाने लगेगा, इससे काहे हुआ, माने वो पूछे तो उसका ही माने बेटी के संकट आ गया तो वो रोने लगेगा, बेटी के कैसे संकट है। इसी के काम क्या है, वही आदमी जो माया के वही कैसर देख रहा है, रो रहा है, लेकिन असल में कुछ नहीं है, ये सब पर्दा चल रहा है। कबीरदास के माता जब चक्की चला रही थी तो दाल दे रहे थे महादेव जी, तो आया कबीरदास। कबीरदास ने कहा माँ ये क्या है, तो बेटा बैठो, हम दे अन्न के जो है पीस रहे हैं, अन्न के पीस रहे हैं। तो देखा तो कहा कि माँ सब पिसा जाएगा, चलती चक्की देख के, चलती चक्की देख के दिया कबीर दो पाटन के बीच में साबुत पहचान। वो चक्की के देख करके इतना रोने लगे, कहा कि बेटा तू काहे रो रहे हो, क्या बात है। कहा कि माँ ये तू क्या कर रही है। कहा कि बेटा हम अन्न के पीस रहे हैं। तो माँ इसमें कोई नहीं बचेगा, सब पिसा है। हाँ, तब कहा कि बेटा माने बचेगा। अरे पागल, कहा के देखो हम तुमको दिखाते हैं। माता ऊपर का चक्की के उल्टाया और उल्टा करके खड़ा किया और कहा कि देखो बेटा ये कील के जो काते काते है वो नहीं पिसाया है। यहाँ दिए है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचा को, साबुत बचा वही जो किला के सहारा हो। कबीरदास ने कहा कि माता इसमें दोहा तना ज्यादा है, हम उतना हमारा जानकारी नहीं, हम नहीं। बोलो सब रामचंद्र की जय, जय सीताराम। जानकारी है, आज नहीं है। तो ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ, हम एक वीडियो बनाए हैं, वीडियो वो आगे देख लीजिए, उसमें सारा बड़ी बात है, हम संक्षेप में कर रहे हैं, उतना भूल गए। तो कहा कि माँ जब ये देखा कि कील के काते काते जो दाना है वो बचा हुआ है, तो कबीरदास हंसने लगे। कहा कि माँ यही कील के सहारा है, इसका मतलब ये बच गया था। हाँ, तो कहा कि माँ एक नीचा के चक्की है, एक ऊपर के चक्की है, माने एक धरती है आ एक आकाश है, यही दोनों चक्की है। आप परमात्मा के चरण आ गुरुदेव के कृपा, परमात्मा के कृपा आ गुरुदेव का चरण जो है वही कील है। जे परमात्मा के कृपा में आ गुरुदेव के चरण के सहारा होगा उसके बाल बका न हो, इससे कभी कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए माने वो परमात्मा है जो कैसेट के समेट करके प्रोजेक्टर आ रख दिया है, चला गया है, उसे कोई माने मतलब नहीं है। ये तो संत है वो मुक्त है। मुक्त का मतलब किसका कहता है, यहाँ मुक्त का परिभाषा क्या है। अच्छा मुक्त सुनिए, यहाँ पर हमारा बाबा जो थे रघुनंदन जी, तो रघुनंदन बाबा से एक आदमी पूछे कि बाबा किसी ने कहता है कि सरजुग स्नान करने से मुक्त हो जाता है,
किसी ने कहा कि गंगा से स्नान करने से मुक्ति हो जाता है, किसी ने कहा कि कथा सुनने से मुक्ति हो जाता है। तो हमारा समझ में नहीं आता है कि माने मुक्ति कौन चीज से मिलता है, कैसे मुक्ति मिलता है, ये सत्य है कि वो सत्य है कि वो सत्य है। बाबा ने बड़ा अच्छा बात कही। बाबा ने कहा कि मुक्त के चक्कर में क्यों पड़ते हो, मुक्त सही है, मुक्त होना नहीं है, माने सब मुक्ति ही है। यहाँ बिनु हरि शरण ना एक हो बाधा, सुखी मीन जहां नीर अधाधा। राम जी कहते हैं लक्ष्मण से, हे लक्ष्मण सुखी मीन जहां नीर अगाधा, बिनु हरि शरण न ये कहीं बाधा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मुक्त होना नहीं है, मुक्त है ये है, वो स्वयं अपने के बंधा हुआ मान लिया है, मुक्त है। इसी प्रकार से वो स्वयं माया के पकड़ लिया है। एक संत जा रहे थे, उनका संग में एक चेला था। चेला ने उनका पीछे पीछे तो नदी में बाढ़ आया, तो कहा कि बाबा देखिए तो कितना अच्छा कमर दहा रहा है। कहा बेटा कमर के चक्कर में ना पड़ो, आप तो यात्रा में निकले हैं, यात्रा करना है, हमारा तीर्थ में जाना है, चलो चलो इसमें तो नहीं बाबा है, ये कितना अच्छा कमर है, आई मगनी में दहाइए जाएगा जी, हम उसको छान लेते हैं। कहा कि चक्कर में नहीं पड़ो, कहा कि नहीं हमको ऑर्डर देव जाते हैं, कहा जाओ, नहीं मानेगा। तो वो चला गया। अब चला गया तो वहां कमर के पास पहुंचा, तो कमर ना था, भालू था। वो भालू मैं दहा रहा था, तो भालू पकड़े तो देखिएगा डूबे, जो आदमी डूबेगा तो पीछे पर दो आदमी रहेगा तो माने वो होता रहेगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। हाँ, तो माने भालू इनका पर चढ़े, ये इनका पर चढ़े। भालू आई तब उठू देखो ऊपर भालू, तो कही आप तो भालू तो अपने भालू के बुझाया कोई ढेंग है तो वही पर चढ़ते हैं, ये बुझाया कि कमर है तो उस पर चढ़ते हैं, तो एक दूसरे के तरीके कर लगा। अब नीचा ऊपर जब होने लगा तो गुरु जी ने कहा कि रे बेटा वही कमर के छोड़ दे, भागाओ। गुरु जी ने कहा कि बेटा कमर के छोड़ दो, ये उबडू जो हो रहा है भागाओ, मतलब पानी पिया रहा है, भागाओ। तो कहा कि गुरु जी कमर के हम छोड़ दिया, कमरे में हमारा छोड़ता है। श्याम रामचंद्र की। गृह कारण नना जन जाना, आते थे ही दुर्गम से। अरे हम तो सत्संग में जाते थे, लेकिन ये क्या कहे पोते हमारा नहीं जाने दिया है। हम चाहते हैं संत के दर्शन करे, कथा के दर्शन करे, ठाकुर जी के जाए, मंदिर में जाए, लेकिन ये मेरा पोता, ये मेरा बेटा, ये मेरा पुतो, ये मेरा दामाद, ये मेरा कुटुंब, ये मेरा परिवार, ये मेरा पति नहीं जाने देता है। यही कमर है। मगर हनुमान जी ने गया कहा स्नान करने, तो उसको पकड़ लिया कौन, मगर। अच्छा मगर पकड़ लिया, तो हनुमान जी ने कहा कि भैया हम जहाँ स्नान करने आ रहे थे, हमारा मगर पकड़ लिया। अब हनुमान जी छोड़ा दिया, वो मगर छोड़े ना। अच्छा आप समझिए, मगर, अच्छा मगर हनुमान जी के पकड़ा है, हनुमान जी जो है उसको कला के फाड़ दिया, कला के फाड़ के स्नान कर करके कपटी मुनि के मार दिया, वही काल केतु के मार दिया, काले नेमी के। बोलो श्याम रामचंद्र की। देखिए हमारा ऐसे ऐसे संत है, काले नेमी के मार दिया जो रावण के भेजा हुआ था। अच्छा तो हनुमान जी स्नान किया और मगर के मार के, लेकिन वही काले नेमी के मार दिया, लेकिन स्नान किया वही तीर्थ में, गंगा में स्नान किया। इसका अच्छा मगर, तो कहा कि बाबा वही मगर हनुमान जी के पकड़ा है, हनुमान जी के नहीं, हमारा भी मगरे पकड़ा है। अरे कहा था कथा में, और चलिए ना, तो चलते तो मगर, कहा जा रहे मंदिर में जा रहे थे, हाँ चलते तो मगर। अच्छा कहा जा रहे संत के दर्शन करे, हाँ वो विचार है तो हम चलती, मगर ये मगर जो है, मगर जो है यही मगर माने हम लोग के पकड़ा है कि हम जाए, लेकिन मगर मगर यही हनुमान जी हमारा दिखाए है। अगर तुम्हारा माने भजन के प्रताप है, पुण्य के प्रताप है, तो एक मगर कौन कहे, लाख अगर मगर तुम्हारे पकड़ ले तो तुम वही तीर्थ में
बोलो क्या रामचंद्र की जय जय श्री। मेरा बन जाए बिगड़ल काम, नन्याने से मेरे बन जाए बिगड़ल काम। गजानंद गजानंद आने से, गजानंद तेरे आने से, गजानंद तेरे आने से, गजानंद तेरे आने से मेरे बन जाए बिगड़ल काम। गजानंद तेरे आने से बिगड़ल काम। गजानंद तेरे आने से बन जाए बिगड़ल काम। गजानंद तेरे आने मेरे बन जाए बिगड़ल काम। बोलो श्याम रामचंद्र की। अब परशुराम जी के कथा चल रहे थे, बड़ा अच्छा, बड़ी बात है। हम कुछ लिख करके लाए हैं, कहिए देते हैं ताकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, कोई आदमी सुन भी लेगा। ऐसी बड़ी बात नहीं है कि हर आदमी इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। कुछ हम पुराण के कथा इसी में लिख करके लाए हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की। इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। आज जो आदमी नहीं आया है तो वो रिकॉर्डिंग में जा करके देख लीजिएगा। बहुत ही आदमी कहते हैं कि हमारा जो बेटा और बेटी हमारा दूध में नहीं रहता है, हमारा बात में नहीं रहता है। हाँ, फिर के कोई काम करते हैं, वो काम घर में शुद्ध नहीं होता है, फिर घर में हमारा सुख नहीं है, शांति नहीं है। इसका कोई माने कारण बता दीजिए। उतना हम चावल लगाते हैं, चाहे हम पति बहुत कमाते हैं, घर में सीरी सवाई नहीं पड़ता, इसका क्या कारण है? तो उसका एक ही कारण है। क्या कारण है? वो हम लोग माने वो धर्म के पालन न कर रहे हैं। पालन क्या कर रहे हैं कि राम विग्रहवान धर्म। जैसे हम शुरू में कहे कि वो धर्म क्या है, आप अपना माने वो जो बचका बना रहे हैं, वो तरुआ बना रहे हैं, वो खीर बना रहा है, तो वो किनका लिए बना रहे हैं? तो पति के लिए बना रहे हैं। तो पति के लिए बनाना है, देखिए ये बात नहीं है, लेकिन वो आपका कर्म है। वो आपका कर्म है, पति के लिए सेवा करना, वो तक आपका कर्म है। लेकिन वही अगर कर्म के धर्म बनाना है तो ये काम आप अपना पति के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए कि पहले हम ठाकुर जी के भोग लगा करके, ठाकुर जी के प्रसाद दे करके भोग लग जाएगा, और उनको प्रसाद हम पति के पवाएंगे, तो वो हमारा क्या होगा? धर्म हो जाएगा। अच्छा, उधर नीला माने पति तो पैदा किया, लेकिन वो प्रसाद पाया। प्रसाद सर्व दुख नाम हानि रस जाए, तो गीता में लिखा है प्रसाद सर्व दुखा नाम हानि माने प्रसाद का प्रसाद ही नहीं कि दाले भात है। अपना पति के जो पैर दबा रहे हैं, तो किस लिए दबा रहे हैं? तब पति के अंदर में परमात्मा है, तब पति के पैर नहीं दबा रहे हैं। फिर अगर पति के पैर कहेंगे अपना पति के पैर दबा रहे हैं, तो वो कर्म हो जाएगा। तो कर्म क्या होता है? बांधने वाला होता है। कर्म प्रधान बीस करी रखा, वो आपको बांध देगा। और वही हमारा ये पति में क्या है? ठाकुर जी है, परमात्मा है। तब ठाकुर, अच्छा, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सबके ये तो गीता की बात है। अब बशीर जी ने क्या कहता है? सबके उर अंदर बसहु, हे राम जी, सबके उर अंदर बसहु, जानहु भाव कुभाव। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं सिया राम में सब जग जाना। अगर वही पति के कि इसमें परमात्मा है, परमात्मा जान के सेवा करते हो, तो वो क्या हो जाएगा? आपका धर्म हो जाएगा। तो आग्रह है कि ये बात जो हम कर रहे हैं, ये धर्म में जितना गिनती हो, जो भी काम कर रहे हैं वो धर्म से, वो परमात्मा से ही जोड़ के रखे। अगर इसमें परमात्मा है, अभी फलना आदमी बोल रहा है, अगर उसी में से कहीं इस हृदय में से सरकार निकल जाए तो सड़ने लगेगा, महकने लगेगा, गलने लगेगा। एक बात हम अभी बता रहे हैं, अभी पवन है,
पवन जो फिल्म के स्टार में है, पवन पवन सिंह है। पवन सिंह फिल्म के स्टार है। अब उसका पत्नी पत्नी हटले खड़ा हो रहा है विधायक में, अब पति हटले खड़ा हो रहा है, उसी के विरोध में खड़ा हो रहा है। दोनों आप समझिए, माने माने पत्नी के कहता है कि उसका घर में काहे नहीं जाता है, तो माने घर में तो जाते हैं, ये दोनों में माने बात नहीं मिलता है। बेटी है उनका ना, बेटी है, एगो बेटी है कि नहीं, बाल बच्चा भी ना है कि नहीं है, शायद ही बाल बच्चा नहीं है। अब दोनों में पटरी नहीं खाता है, हाँ दोनों में पटरी नहीं खाता है, तो अब सरकार कहता है कि अब ये इसका कैसे टिकट मिलेगा, ये अपना पत्नी इसका घर में है, अब वो केस कर दिया है, पुलिस सब आता है, क्या कर जितना घिना गया है अभी, माने सोशल इंडिया पर वही सब चलता है। अब देखिए पावर स्टार के पत्नी कितना विरोध में खड़ा हो गया, वो हटले एमएलए से लड़ते हैं, यो 10 गो आदमी के लेकर जाता है वोट मांगे, तो इसको पत्नी भी माने 10 गो बॉडीगार्ड लेकर के जाता है, माने वो वोट मांगे। कितना पति के विरोध में, आप थोड़ा समझिए, क्या उसमें सुख है? मैंने कहता है मालूम है, उसका 4-5 जगह मकान है, और उसका मोटा मोटी कई करोड़ की संपत्ति है पवन सिंह के, जिनका सीमा नहीं है, और उसका जीवन आप देख लीजिए। रो रहा था वही माने अति वाला पत्रकार के साथ, मैंने उसे बोल रहा था, रो रहा था कि हम क्या कहे, जीवन नरक बन गया। आप थोड़ा विचार सोचिए। बोलो श्याम रामचंद्र की बहुत भले बहुत ही अच्छा मीरा माता ने कहे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ मीरा माता के जब केस संभाल रही थी, उनको माता ने तो कहा, माँ हमारा केस किस लिए संभाल रही थी? तब पुत्री तुम्हारा शादी होने वाला है, माने दूल्हा आ रहे हैं। मेरा माता ने कहा दूल्हा था, शादी हो जाता, हाँ कहा कि हमारा पते नहीं, जिसका शादी होगा पते नहीं है। कहा कि माँ ऐसे बर के क्यों बरू, ऐसे बर के क्यों बरू, जो जन्मे मर जाए, बर बरू जो सामरो सचुरलाय मर सबरी माता कहते हैं। सबरी माता ने देखा कि एक अपना रूम में इतना पशु पक्षी बंधा हुआ है। सबरी माता ने कहा कि माता इतना पशु पक्षी जब घर में बंद किए हैं किस लिए? तो कहा कि बेटा अरे पुत्री हम लोग भील है, तो कल तुम्हारा बारात आने वाला है, तो सब यही पशु पक्षी के मार करके और बाराती का खिलाएगा। कभी कभी सोचते हैं वही धान भाग लड़की के कहिए और लड़का के कहिए कि जयमाला पर वो दोनों को बैठ करके अथी पर जयमाला हो रहा है, मिठाई एक दूसरे के खिला रहा है, और उधर मुर्गा मर रहा है, दोनों गोटा के नाम पर खसी कट रहा है। बोलो श्याम रामचंद्र की। एक जगह खुश या एक जगह उसका परिणाम कहा जाएगा। जो जीव के दुख देते है सुख कभी ना पाए, रोप ले तू हो काट बबुर के आम कहां से आए। सबरी माता ने पूछा कि माँ इतना जीव जंतु कहा कि बेटा बेटी ये माँ ने तुम्हारा सबके मार करके अब बराती के जितना खिलाएगा, इसलिए तुम्हारा बरियाती इसीलिए रखा, तुम्हारा बराती के लिए, तुम्हारा शादी का निमित्त रखा हुआ है। कहा कि माँ हमारा खुशी होगा और ये सबके दुख होगा। जा करके दौड़ के यहां से गए और वो गेट के खोल दिए। जैसे खोले तो सब पशु पक्षी माने में से निकल के भागने लगे, उड़ने लगे, अब भागने लगे। अब पक्षी माने पक्षी अब पशु सब आशीर्वाद दे रहे थे, सबरी जाओ हमारा तूने माने घर से मुक्त किया है, हमारा तूने यही 4 दीवार के घर से मुक्त किया है, लेकिन तुम्हारा हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हारा मुक्त इस संसार सागर से ही मान्य हो जाएगा। बोलो श्याम रामचंद्र की।
सेवरी ने सच्ची प्रेम दिखाती चली गई, श्री राम के गुण गाना के गीत गाती चली गई। सेवरी ने सच्ची प्रेम दिखाती चली, श्री राम के गुण गाना के गीत गाती चली गई। सेवरी ने सच्ची प्रेम दिखाती चली गई, श्री राम के गुण गाना के गीत गाती चली गई। तो आ रही वाली बात, तो वो लड़का लड़की जो इतना स्थिति है, इसका कारण क्या है, क्यों हो रहा है। हमारे रात में एक आदमी आया था, धना के, नाम नहीं कहेंगे, धने के आदमी था। वो कौन बाबू, वो तो कभी कभी आते हैं ठाकुर जी की कृपा से, लेकिन कितना रुपया, 1500 रुपया नेपाली दिया था। तो रुपया दिया था, लेकिन सुपर तक का नहीं वाली बात है। वो बेचारा कहा था क्या कहें बाबा, इनका अपना पत्नी के कहा था, इनका जो है इनका भतीजी क्या कहें, इनका भतीजी माने दुसाध के लेके भाग गया। हमारा तो शर्म से गांव में चलने नहीं आते हैं, कहीं बड़ी दिक्कत है। भतीजी इसका, मैंने इसका भतीजी, मेरा पत्नी के भतीजी, तो सरू बेटी नहीं, सरू बेटी बोलते हैं, हाँ माने वो चले गए है, क्या ऐसा होना चाहिए। तो ये क्या कारण है, इसमें ये का क्या कारण है, आप लोग ध्यान से सुनिए। इसका कारण यहाँ पर लिखे हैं, इसका ध्यान से सुनिएगा। अगर कहूं जो नहीं सुनिएगा, आज इसका सुनाना है तो वीडियो में बोल करके रमणीदीप धाम के नाम से, जैसे आप नेट पर बोलिएगा ना, हाँ, रमणीदीप धाम मंदिर तथा शिवर, ये चैनल आ जाएगा। अच्छा, इसका कारण क्या है महादेव जी, आप सुनिए। इसका कारण है, जब इंद्र ने वीरतासुर के मारा, तो वीरतासुर के मारा तो उसका ब्रह्म हत्या ला गया। वीरतासुर के मारने से उसका ब्रह्म हत्या ला गया। तो उन्होंने कहा अगर ब्रह्म हत्या ला गया तो कमती में उसका तप करना चाहिए, दान देना चाहिए, भजन करना चाहिए, तब न माने कटेगा। तो ये कुछ न किया, न दान दिया, न तप किया, न भजन किया। ये कौन उपाय किया मालूम है, ये चला गया वो 4 भाग वही हत्या के बांट दिया, 4 भाग बांट दिया। कहाँ कहाँ बांट दिया, पहला भाग जो दिया किसका, वृक्ष के, पहला भाग दिया वृक्ष के, दूसरा भाग दिया जल के, तीसरा भाग दिया धरती के, और चौथा भाग जो है वो नारी के दे दिया। अब देखिए, ये माने ये नारी के दे बांट दिया, ये अपने नारियों के दे दिया। अब वो ब्रह्म हत्या नारी हो गए, नारी के, मर्द के नहीं। तो आप वो में कि नारी में जो मानव नारी है उसमें, नारी जो मानव जोनी है उसमें, और जोनी में नहीं। ये महीनबारी जो होता है तो कुत्ता के होता है, गाय के होता है, भैंसी के होता है, बकुला के होता है, किसी कोई जोनी के न होता है। ये मानव जोने के ही माने महीना जो महीनबारी है, तो ये मानव जोनी पर ही थोपा गया है, कोई नारी पर थोपा गया है। दूसरे में क्या है, अब वृक्ष के दिया है। तो वृक्ष के क्यों दिया है, तो वृक्ष के जब दिया है तो वृक्ष में क्या है, जो वृक्ष के लाशा जो है वही लाशा रूप में ब्रह्म हत्या है। जो माता वो टिकुली जो सरता है लाशा लगा के, तो उसको माथा पर ब्रह्म हत्या है, याद रहे। कभी नहीं लाशा के खाना चाहिए और न लाशा के देह में टच करना चाहिए। हाँ, लाशा ऐसे तो हम गाछी, हम तो वो अति कर रहे हैं, जन्ना लगा देते ऐसे सट जाए तो वो बड़ी बात है, उसको हटा देना चाहिए। हाँ, लेकिन रह गया क्या कि वही लाशा के टिकुली में कतेक लगा के साड़ते हैं, कतेक लाशा के खा जाते हैं। तो कोई भी वृक्ष के लाशा जो है वो माने नहीं खाना चाहिए, कहा तो लाशा के रूप में वो ब्रह्म हत्या दिया है। तब वृक्ष ने परमात्मा के पास गया, कहा कि हे सरकार, तो पाप हम पर ला गया है, तो लाशा के जो माने हो सके कोई खाएगा तो पाप हम पर चढ़ जाएगा, तो हमारा बड़ा माने हमको उद्धार कैसे होगा। तो कहा ये उपाय, तुम्हारा ये पाप के साथ वरदान भी हम दे रहे हैं, श्राप के साथ वरदान भी दे रहे हैं। तो वरदान क्या दे रहे हैं, तो तुम्हारा जड़ के कोई न काटे, माने जड़ के न खने, कोई काट के ले जाएगा। तो ये आशीर्वाद है हमारा, फिर तुम जैसा जड़ी है वैसा जड़ी वही पौधा से माने तू हो जाएगा एक। तब वो माने गाछी कहा कि उसका संतुष्ट आया। आप देखिए तब दिया जल के, जल के ले लो। तो जल के जो फेन है वही फेन से ना
फेन के छूना चाहिए। आ कतेक आदमी फेन के माथा पर रख लेता है, फेन के छुएता है, कतेक जरा थप्पड़ मारता है, तो वो कमती वो ब्रह्म हत्या है। वही फेन के अगर स्नान भी करना है तो वही फेन के हटा करके हाँ तब स्नान करिए, वही फेन में सटिए नहीं। याद रहे कि फेन में सटिए ना, वही ब्रह्म की हत्या वो फेन जो है वो ब्रह्म अगर सट गया तो आपको उतना फेन के पूजा पाठ नेम व्रत उसका प्राचित है वो पंडित बताएगा, वो आपको कटवाना पड़ेगा। और नहीं कटाइएगा तो ब्रह्म हत्या आपको बहुत दिन तक चढ़ेगा, कष्ट आएगा, दिक्कत कुछ ना कुछ शरीर में होगा। तब मैंने कहा तब मैंने वो भी परमात्मा के पास गया कि ये सरकार हमको दे दिया है तो हमारा में कोई स्नान करेगा फिर अगर सड़ जाए तो मुश्किल हो जाएगा। तो कहा नहीं, हम तुम्हारा भी आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद क्या है कि अगर तू कभी कमेगा नहीं, जल कितनो माने तुम्हारा से निपटा दिया जाए कमेगा नहीं। जैसे ये जल जो माने यहाँ से जल तेजी में कहा जाता है समुद्र में, आज समुद्र से में फिर वाफ द्वारा उसे खींचा जाता है सूरज के रोशनी द्वारा, और फिर वर्षा में आता है, तो वर्षा में फिर नदी समय तालाब में जाता है, तो फिर समुद्र में जाता है। तो ये उल्टी पलटी मैंने जल के आशीर्वाद दिया कि जाओ जब तक धरती रहेगा तो तू कभी माने कम नहीं सकते हैं। समुद्र से ऊपर ये नीचा ऊपर तू होते रह जाएगा, कम है ना ज्ञान है। तो जल के शब्द हो गया। अच्छा धरती माता के, तो धरती माता के कौन रूप में दिया कि जहां ओसर है, ओसर भूमि कहता है, वही ओसर भूमि जहां है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। जहां ओसर भूमि पर जो माने बाली नहीं उबरता है, जैसे कि ओसर का मतलब बालू जो है वहां पर बीज ओसर बोए फूल जाता, राम जी ने नहीं कहा है, ममता रसन ज्ञान कहा नहीं। तो इसी प्रकार से वहां उसर के रूप में वो दे दिया है। माने धरती माता भी गए, कहा कि सरकार ऐसे वाली बात है, तो कहा तुम्हारा हम आशीर्वाद क्या देते हैं कि तुम्हारा कितना गड्ढा कहूं कर देगा, तो लेकिन तुम प्रकृति द्वारा बाढ़ द्वारा ठक्कर द्वारा समय द्वारा धीरे धीरे वो गड्ढा के अपने मने भर जाएगा, तुम्हें कोई भरे या न भरे से जो हम करे प्रमाण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। से देखिए कते कते गदा कर देता है, कैसे आता है तो कैसे के साफ साफ होता है। बोलो श्याम रामचंद्र की। कभी कभी तो हम घर में से निकलते हैं तो हंसी लगता है, वो बोरा काहे रखा है, वो बोरा रखा है का है महादेव जी, ये बोरा हिम्मत ताल लगा है, काट रहा है, काट के ले गया बहुत उधर। हमारा तो कभी कभी देख सब काट लिया है, तो ये बोरा दिखाने के लिए बोरा बोरा हिम्मत रखा है, काट रहा है उधर। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो ये क्या हुआ, ठाकुर जी की कृपा से माने वो भर जाता है। और रही क्या, स्त्री के रूप में दिया है, तो स्त्री के रूप में दिया है ये महीना। स्त्री ने भी गया पथमाठावन कि हे सरकार अब हमको तो महीना दिन माने 4 दिन, 3 दिन 4 दिन है, तुम्हारा कोई सामान के नहीं छूना है, न भोजन बनाना है, नहीं तुम्हारा कोई के मुख देखिए, तुमको शांति में रहना है। हाँ तो कहा सरकार तो माने तो इसका मतलब कि तो हमरा तो अशुद्ध हम हो जाएंगे, तब अशुद्ध ना माना जाएगा। तो कहा अशुद्ध के साथ वरदान भी है। तो वरदान क्या है कि अगर यदि यही जो है माने 26 दिन में तुम्हारा 4 दिन तक लिए स्रोत चलेगा, तो तुम्हारा देह में जितना संकट होगा और जितना कष्ट होगा तो वही माने 4 दिन में तुम्हारा देह से साफ साफ बाहर निकल जाएगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। अगर जय नारी के महीना रुक जाए तो उसका देखिएगा कि माथा चकराने लगेगा, दिमाग न काम करने लगेगा, उसका जो मन है ना वो माने उसका संकटे में पड़ जाएगा, अच्छा नहीं होगा, उसका मन बड़ बीमारी चलते रहेगा। तो इसीलिए यहाँ क्या दिया है ठाकुर जी की कृपा से कि अवस्था रहेगा। दूसरा में क्या है कि नारी मैंने फेन के अगर यदि यही इसी से तुम्हारा माने पुरुष का उपकरणी है। अच्छा देखिए गाय के तो कोई महीना नहीं होता है लेकिन बच्चा होता है, तो लेकिन तुम्हारा ये माना जाएगा जो जन्म लेगा तुम्हारा इसी द्वारा जन्म होगा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय सीताराम। एक और इसमें एक और बात दिए है, लिखेगा एक और बात दिए हैं कि
ये तो 26 दिन के संकट है। आइए आप देखिए, माने 4 दिन, महादेव जी माने 4 दिन, 4 दिन के बाद 4 दिन में तुम्हारा अगर मिलन हो गया अपना पुरुष से, तो अगर शुक्र कहीं जे कम हो और रोज ज्यादा हो तो तुम्हारा क्या है, पुत्री जन्म लेगा। आई अगर शुक्र ज्यादा हो और रोज कम हो तो पुत्र जन्म लेगा, पुत्र जन्म लेगा। 5वां दिन में पुत्र जन्म लेगा, माने 5वां दिन में पुत्र जन्म लेगा, 4था दिन में पुत्री जन्म लेगा। 6ठे दिन में क्या माने क्या होगा, 6ठे दिन में 6ठे दिन में, महीना के 6ठे दिन में तुम्हारा मिलाप होगा। तो वो जो माने पुत्र होगा, वो क्या है, माता पिता के माने अनन्य भक्त होगा। माता पिता प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु, वो माता पिता के भक्त होगा। 7वां दिन में जो होगा वो क्या है, हाँ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महीना के 7वां दिन में जो माने तुम्हारा अगर मिलाप होगा तो वो क्या है, माने अगर पुत्र होगा तो नपुंसक होगा, और पुत्री होगा तो बाज कलाएगी 7वां दिन में। 8वां दिन में अगर मिलन होगा तो वो क्या है, माने जो पुत्र होगा 8वां दिन में, देखिए महीना दिन के 8वां दिन में मरे बची, 8वां दिन में मिलन होगा तो क्या है, पुत्र होगा। तो वही पुत्र में क्या है कि माने उसका धन भी रहेगा, संपत्ति भी रहेगा और बुद्धि भी रहेगा। एक और बात की है, वो धर्म से ठाकुर जी में वो ज्यादा उनका मिलाव भी रहेगा जो 8वां दिन में होगा। सो अच्छा, 9वां दिन में होगा, 9वां दिन में मिलन होगा तो वो पुत्री होगी, लेकिन वो पुत्री जो होगी वो बहुत बड़ा ज्ञानी होगी। अच्छा आप देखिए, ये पुराण के वाली बात है। उसी पर कहते हैं कि एक भाई के ना अमीर बन जाता है, एक भाई कैसे होता है ना, गरीब। अच्छा एक भाई के ना शरीर पुष्ट होता है, एक भाई के ना सुगर। अच्छा एक भाई के देखिएगा कितना मांस मछली नहीं खाता है, वैष्णव होता है। एक भाई में चल रहा है, उसका दर्द अनाधुन जा रहा है। अच्छा यही कारण है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। हाँ अब आगे है, 10वां दिन में अगर मिलन होगा तब पुत्र होगा। अच्छा 10वां दिन में मिलन होगा तो पुत्र होगा, तो मर्म के शास्त्र के जानकारी होगा, जो शास्त्र के जानने, वेद के जानने, हर चीज के बारे में जानकारी है शास्त्र का। 11वां दिन में जो मिलन होगा वो पुत्र विद्वान होगा। विद्वान के मतलब कि ग्रह क्या है, तिथि क्या है, पत्रा क्या है, हाँ माने भूगोल क्या है, गणित क्या है, माने वो जानेगा 11वां दिन में। 12वां दिन में जो पुत्र अगर होगा तो वो क्या है, वो कोई वैज्ञानिक के रूप माने हमरा कहे के मतलब कोई पद वाला, वो चाहे नेता हो, हाँ चाहे प्रधानमंत्री हो, वो होता है ना, का है कोई जिला परिषद हो, कोई मुखिया हो, माने वही ढंग में 12वां दिन में। 14वां दिन में जो मिलन होगा, बोलो श्याम रामचंद्र की। 14वां दिन में मिलन होगा वो संत होगा। हाँ 15वां दिन में मिलन होगा तो वो संत तो न रहेगा, लेकिन वो अपना पूरा संपत्ति ठाकुर जी के नाम से माने करता रहेगा। जो भी है वो ठाकुर जी के उनका सेवा करता रहेगा। 15वां दिन के वाली बात। 16वां दिन में होगा वो बहुत बड़ा ज्ञानी होगा। माने ज्ञानी का मतलब वो संसार से अलग, वो संसार से कोई माने मतलब सारा चीज छोड़ करके बच्चे से और चला जाएगा माने ज्ञानी में, जंगल में तपस्या करने के लिए। अच्छा इतना कहां तक ले दिए है, 16वां दिन तक ले। याद रहे महीना से 16वां दिन तक ले ही आपका टाइम गया है। लेकिन वही में फिर के टाइम के छूटा मिला गया है कि आपको कौन कौन पुत्र चाहिए, कैसा पुत्र चाहिए, कैसा पुत्र चाहिए, तो इसमें आप विभाग बांट लीजिए। हम बताए ना, माने 4वां दिन से 16वां दिन तक ले, तो वही में आप पढ़ करके कि हमारा कैसा पुत्र माने प्राप्त किया। आज देख ले है माता पिता क्या कहता है, क्या कहे, वो इतना समझाते हैं, ये कहां से पागल पुत्र हो गया है, ये कहां से उसे मर जाता से एक पुत्र से बिना पुत्र के निमन, उसका वही माने कारण किया है। और देखिए लेकिन यही बीच में अगर मिलन होगा, आप मान मिलन होगा तो ये अच्छा नहीं होगा। इसके लिए आगे अगर मिलन होगा तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए कि माने ये 4वां दिन के बाद 16वां दिन के बाद इसका बाद में अच्छा पुत्र प्राप्त कर करके आप पंजाब जाइए, दिल्ली जाइए, जहां मर्जी है तहां चलिए। बोलो श्याम रामचंद्र की। ये तो ये दोनों की बात हुआ।
ये दोनों के बात हुआ। आज इसमें क्या रहा है, कहां से पुत्र कर देता। हाँ, ये तो दोनों का बात हुआ। अब जेल माता बहिन के रजस्वाला है, तक ये बात सुनिए, अगर रजस्वाला है तो मान्य उसका रजस्वाला में क्या करना चाहिए, 4 दिन तक ले, 5 दिन तक ले, 3 दिन तक ले, उसका कैसा रहना चाहिए। तो इसमें देखिए फिर के नीचा लिखा हुआ है, पुराने के बारी बात हम लिख के लाए हैं कि अगर यदि माने वो बीच में रसोल्ला के बीच में अगर ज्यादा सोएगा, जे माता रसोल्ला है अब वो ज्यादा सोएगी तो क्या होगा, उसका जो पुत्र होगा तो आलसी होगा। इसलिए रसोल्ला में ज्यादा सोना नहीं चाहिए। दूसरे में है अगर वो काजल लगाएगी आंख में, सिंगार हुआ मना है, अगर आंख में काजल कहूं लगाएगी रसोल्ला अवस्था में, और लगा सकते हैं और जगह, रसोल्ला अवस्था में अगर आंख में काजल लगाएगी तो पुत्र आपको अंधा होगा। इसका प्रमाण महाभारत में धृतराष्ट्र है ना, माने पुत्र अंधा होगा। अच्छा, अगर रसोल्ला अवस्था में ज्यादा रोएगी, ज्यादा कानेगी, बरमाल पिटाई रहेगी, ब्रह्मांड में छनक मतु जगह होता है, तो उनका जो पुत्र होगा मालूम है उसका नजर खराब होगा। नजर खराब तो मतलब समझते हैं ना, हाँ, कि कहूं पंचायती बैठाएगा, कहूं संपत्ति बेचेगा, हाँ, माने नजर खराब होगा। और माने तो इसका मतलब क्या है कि हाँ, ज्यादा रोएगी तब, ज्यादा कानेगी तब। अच्छा, अगर पाउडर लगाएगी, वही अवस्था में ज्यादा मुंह माने पाउडर लगाएगी तब क्या होगा, माने पुत्र तो होगा लेकिन वह उसको दवाई जिंदगी भर करते रहिए, रोगी होगा, सासी होगा, उसका भी महाभारत में परिणाम है। हाँ, रोगी सासी होगा, उसका शरीर कभी ठीक नहीं रहेगा। अगर तेल लगाएगी रजस्वला अवस्था में तो उसका पुत्र तो होगा लेकिन कोढ़ी होगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। अच्छा, ज्यादा दौड़ेगी, वही अवस्था में जरा दौड़ेगी, तड़पेगी, तो उनका जो पुत्र होगा वो चंचल होगा। वो एक ठामन उसको मन नहीं रहेगा, दो के वहां, दो के वहां, दो के वहां, दो के वहां। आप कहिएगा यहाँ रहो तो कूद के चल जाएगा वहां, तो यहाँ रहो तो चल, जो आप कहेगा कि ये काम करो तो कर देगा वो काम कर, माने उसका मन जो है ना एक चंचल जगह होगी। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। जय 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 सीताराम। अच्छा, वो माने दूसरे में की है हाँ, अच्छा, ज्यादा हंसेगी माता, अगर ज्यादा हंसेगी वही अवस्था में तो उसका क्या है, उसका पुत्र अगर जन्म होगा तो क्या है, कोई पुत्र के दांत निकल जाएगा अगले का। ये हम नहीं कर रहे हैं, जैसे जैसे लिखा वैसे बड़ी दांत निकल जाएगी। अच्छा, ज्यादा हाफी करेगी, ज्यादा हाफी करेगी, ज्यादा हाफी करेगी तो पुत्र हो चाहे पुत्री होगा लेकिन अगर पागल हो जाएगा, वो पागल है ना, पागल हो जाएगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। आज ज्यादा जो बोलेगी, ज्यादा वही अवस्था में अगर बोलेगी तो बेटा कैसा होगा तब, लेकिन गांव के झगड़ा लेके गांव में, माने झगड़ा ना है तो कहीं के झगड़ा लेके लगा देगी, कहीं के झगड़ा घर में लगा देगी। उस माने बरमहल घर में का टेंशन, वहां से छूटा था यहाँ से आ गया, यहाँ से छूटा था यहाँ से आ गया। हाँ, ज्यादा बोलने वाली। तो इसीलिए कि ये 4 दिन 5 दिन की अवस्था में जो माता अगर ये सही नियम के पालन कर लिया तो वही माता के घर में राम कृष्ण बेटा अवतार होगी। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। जय सीताराम।